आज वाले क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे आपको सिखाने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम बनाने में तो होगी, ठीक है। और ये हमेशा किसी न किसी रूप में आपको पूरे फिजिक्स में मिलता रहेगा इसका प्रॉब्लम, तो इसको सीखना है। कुछ बच्चे बेसिक मैथ से वो डर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये टॉपिक जितना अच्छा होगा फिजिक्स आगे उतना ही आसान आपको नज़र आएगा, ठीक है। सिखाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कुछ उसके जो रूल्स होते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है, कुछ पहले आपको सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को आगे मैथ्स नहीं पढ़ना है, जिन बच्चों ने बायो चुना हुआ है, तो जितना फॉर्मूला लिखाया जा रहा है बस उसको याद रखिएगा। कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए दिमाग ख़राब नहीं करना है। जो बच्चे मैथ्स से हैं तो उनको तो बाकायदा वो जब पढ़ेंगे आप कैलकुलस तो आपको सब पढ़ाया जाएगा, टोटल बाय प्रूफ सब पढ़ाया जाएगा, तो वो वेट कर लीजिएगा। फिर डिफरेंशिएशन को हम इतना सिखाने जा रहे हैं कि जो यूज़ फिजिक्स में आएगा उसको आप बना सकें, उसको आप समझ सकें। अच्छी बात ये होगी, आप समझिएगा ऐसे कि डिफरेंशिएट सर कैसे कर रहे हैं, वो तरीका जानिएगा। ये नहीं कि कुछ दो चार जान लिया उसी से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तरीका सीखिएगा कि सर सिखा कैसे रहे हैं, सर क्या सोच रहे हैं। जो दिक्कत होगी बोलिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो कमेंट शेयर जो कुछ भी करना हो करिएगा, और सुझाव सलाह जो कुछ भी देते रहिएगा। हम उन बातों को सीख करके आपके सामने नया से नया वीडियो और अब आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। ओके, देखिए रूल्स देखिए इसमें है क्या। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, तो ये जीरो होता है। k क्या है, हेयर k इज अ कांस्टेंट, हेयर k इज अ कांस्टेंट, इसका ध्यान रखना है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके आगे d/dx ऑफ एनी फंक्शन fx मल्टीप्लाइड बाई k, तो ये कहता है कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, k इंटू d/dx ऑफ fx। ओके, इसके आगे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड d/dx ऑफ fx प्लस माइनस gx। अगर दो फंक्शन को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि आप उसको अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। d/dx ऑफ fx प्लस माइनस d/dx ऑफ gx, ठीक है। तो अच्छा, उसके आगे d/dx ऑफ, जैसे दो फंक्शन रहे u इंटू v, या आप जैसे fx और gx लिख रहे थे तो वही बढ़िया। अगर ऐसा हो fx इंटू gx, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे आता है सामने, देखिए fx मल्टीप्लाइड बाई fx इंटू d/dx ऑफ gx प्लस gx इंटू d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ fx, ये हो गया। अगला जो रूल है, जैसे कि d/dx ऑफ fx अपॉन gx रहे ऐसा, तो इसका रूल आता है gx इंटू d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ fx माइनस fx इंटू d/dx ऑफ gx, d/dx ऑफ gx बाय gx स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स है, ठीक है। आपको इनको याद रख लेना है, या बनाते बनाते खुद याद भी हो जाएगा, चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। ये कुछ फार्मूला
देखिए इसमें क्या है, जैसे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये कितना होगा n x टू द पावर n माइनस 1। d अपॉन डी एक्स ऑफ जैसे साइन x, तो ये cos x। d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, ये कितना होता है माइनस साइन x। d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, ये आता है sec स्क्वायर x, ठीक है। d अपॉन डी एक्स ऑफ log x ln x इक्वल टू 1/x, ठीक है। d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो ये वैसा ही रह जाता है e टू द पावर x, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं साइनस कॉस tan x, आप बोलेंगे सर कॉस से कॉटेक आप बताए नहीं, तो कॉस हो, कॉसेक हो या कॉट हो या सेक हो, हम लोग इन सब के हेल्प से उसको बना लेंगे। तो बेसिक यही तीनों है ट्रिग्नोमेट्री में, ये अलजेब्राइक में ऐसा, और बाकी ये एक लॉग में आ गया और एक e टू द पावर x। लॉग आपके लिए थोड़ी नई चीज़ हो सकती है, थोड़ी चर्चा लॉग के बारे में कर देते हैं। देखिए जैसे कहीं पे ऐसा लिखा रहे log x टू द बेस e, इसको हम लोग ln x पढ़ा करते हैं, और कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहे log x टू द बेस 10, तो इसको हम लोग log x कहते हैं, log x। फिजिक्स में कोई कुछ नहीं बोले तो यही लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो बच्चे मैथ्स हैं, नेपियर्स एनालॉजी, वहाँ पर इन दोनों में एक रिलेशन भी है, उन जगहों पर देखिएगा तो वहाँ पर एक रिलेशन है, तो याद रखना है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है, आपको ऐसे बता दिया जाए, जैसे ln जैसे x इंटू वाई अगर हो तो ये होता है ln x प्लस ln y, ओके। जैसे ln x अपॉन y कहीं ऐसा हुआ तो ये आता है ln x माइनस ln y। जैसे ln x टू द पावर सपोज y ऐसा हुआ तो y ln x, ठीक है। तो ये ऐसा ln x टू द पावर y ln x। अब इन बातों को सीखना है, ओके ना। तो ये इन चीज़ों को सीखिएगा। ये आपको और भी है तो लॉग किताबों में जहाँ पे लॉग का वो रहता है, फॉर्मूला रहता है, आप उसको बाकायदा नोट कर लीजिएगा। तो जितना यहाँ पे लिखाया जा रहा है मैं नहीं समझता कि इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। और भी जैसे बेसिक मैथ्स का ये टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन, तो जैसे साइन का जो वैल्यू, कॉस का वैल्यू जो आता है साइन 30 कॉस 30 tan 90 कॉस 90, जो टेबल्स होते हैं उसके वो याद रख लीजिएगा। किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, वो पता होना चाहिए। थोड़ी चर्चा हम लोग भी करेंगे आगे, लेकिन वो जानना चाहिए, ठीक है। तो वो जान लीजिएगा। कुछ मेंसुरेशन चाहिए आपको, जैसे कि स्फीयर है, सर्किल है, कोन है, उसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, फिजिक्स में उसको जरूरत पड़ेगी। क्यूब है, क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल है, ज्योमेट्री आपको अच्छा आना चाहिए। तो वो सब देखिएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, लेकिन जानना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिक आइडिया होने चाहिए, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। 6, 7, 8 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। सीखिएगा अच्छे से कैसे हम बना रहे हैं, ये नहीं कि ठीक है सर ने बना दिया हमने समझ लिया हो गया। अच्छे से समझना इतना कि आप किसी को समझा सकें, या आपसे कोई उसी पे बेस्ड कोई नया क्वेश्चन अगर आए तो आप खुद बना सकें विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। असाइनमेंट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो दिक्कत होगी आप हमें चैट करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल करेंगे डिस्कस, ठीक। देखिए कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए फंक्शंस आपको दे दिए गए हैं कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सीखिएगा अच्छे से। देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन है, आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो इसमें रूल कौन सा यूज़ होने जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो ये कुछ रूल्स हमने जैसा कि अभी बताया, जैसे कि कहा गया फाइंड डेरिवेटिव
ऑफ गिवन फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जैसे देखिए इसमें x बदलेगा तो y बदलेगा, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएट करिए इस फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, दैट इज x के रिस्पेक्ट में। इसमें हुआ t बदलेगा तो s बदलेगा, तो s t का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। 5 और 3 तो कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा थीटा के बदलने से r बदलेगा, तो हेयर r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा dr अपॉन d थीटा। यहाँ पर x चेंज होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बदलेंगे, जब वो बदलेंगे y बदलेगा, y बदलेगा तो y एज ए फंक्शन ऑफ x डिफरेंशिएट करना होगा dy अपॉन dx। y विल बी इक्वल टू log x प्लस e टू द पावर x, x चेंज करेगा तो ये टर्म चेंज होगा, ये चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जैसे y, तो डेरिवेटिव निकालिए dy अपॉन dx, ये बनाना है। तो इसका मतलब हुआ d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखा था कि d बाई डी एक्स ऑफ जैसे कि fx हो प्लस माइनस gx हो, तो हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था कि हम इन लोगों को अलग कर सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ gx। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो फिर इन तीनों को क्यों नहीं अलग अलग कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ 8। ओके, बना लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, तो ये जो फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है ना, रूल्स ये यूज़ हुआ। एक पढ़ा था हम लोगों ने d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो ये होता है इसका nx n-1। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यूज़ में लाएंगे। तो हम लोगों ने पहले इसको यूज़ में लाया, क्यों? हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, अब इंडिविजुअली देखिए ये और ये। ठीक है, फिर हमने एक सिखाया था d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो अब जरा देखिए, ये वाला प्रॉब्लम इसके जैसा है, x पावर n, x पावर 2। तो यहाँ हुआ nx n-1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब 1 बनता है। तो x n nx n-1 x 1, तो 1x 1 माइनस 1 प्लस एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2x प्लस x टू द पावर 0, तो ये आया 2x प्लस 1, यही इसका आंसर है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया। हम लोग इसको देखते हैं, आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमारे पास s लिखा हुआ है 5t टू द पावर 3 माइनस 3t टू द पावर 5। ओके, हम लोग को कहा गया कि आप बताइए कि ds अपॉन dt क्या होगा, ये कहा गया। डेरिवेटिव का मीनिंग यही होता है, समझिएगा। तो d अपॉन dt ऑफ s will be equal to d upon dt of 5t to the power 3 minus 3t to the power 5। तो हम लोग फिर से इसको याद करेंगे कि अगर प्लस या माइनस का साइन के जरिए अगर फंक्शंस हमारे जुड़े हुए हों तो हम लोग उनको चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा d अपॉन dt 5t to the power 3 माइनस d अपॉन dt ऑफ 3t टू द पावर 5। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक रूल और यहीं पर डिस्कस करें आपके साथ, जो अभी हमने पढ़ाया कि d अपॉन डी एक्स, किसी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन अगर जुड़ा हुआ हो तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड कर लेते हैं।
तो k इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट। तो ये बात है। तो ज़रा देखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए, यहाँ पर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड, कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड करेंगे। तो ये हो गया 5 डी अपॉन डी टी ऑफ टी टू द पावर 3 माइनस 3 डी अपॉन डी टी ऑफ टी टू द पावर 5। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनको अलग अलग कर लेंगे और फिर से वही पुरानी बात, सेम टर्म पावर n, n x माइनस 1, सेम टर्म पावर n। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये ऐसा हो जाएगा, 5 तो है ही, तो ds अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 5 तो है ही, 5 3 माइनस 1, ओके, माइनस 3 5 माइनस 1, ओके। 5 इंटू 3 15 टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15 टी टू द पावर 4। आप बहुत चाहें तो 15 टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, यही आपका आंसर कहलाएगा, ओके। तो इसी प्रकार हम लोग उसको भी करेंगे डिस्कस, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ओके। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, सीखना है इसको अच्छे से। आइए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसा है कि आंसर करने जा रहे हैं हम लोग 3 का, ठीक है। सीखिए, यहाँ पे हम लोगों को डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए, बोलो सर कैसे। यहाँ पे r चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग को लिखना चाहिए डी आर अपॉन डी थीटा, इट विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ r 12 बाई थीटा माइनस 4 बाई थीटा क्यूब प्लस 1 बाई थीटा टू पावर 4, राइट। और हम लोग फिर इसके हेल्प से कि अगर हमारे फंक्शंस बहुत ज़्यादा हों, प्लस माइनस टर्म से जुड़े हुए हों, तो हम लोग चाहें तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग उनको अलग अलग करें, तो d अपॉन डी थीटा ऑफ 12, ये नीचे में है थीटा तो इसको ऊपर करें -1 माइनस d अपॉन डी थीटा 4, नीचे में +3 ऊपर जाएगा तो -3, फिर प्लस d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा टू द पावर -4, ओके। सही है। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है तो वो इन बातों को जानिए कि अगर 1 बाई एक्स टू द पावर n हो तो उसको हम लोग x टू द पावर -n बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लोग अब इसका यूज़ करेंगे कि किसी कांस्टेंट में फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो 12 को हम लोग बाहर करें तो d अपॉन डी थीटा ऑफ r विल बी इक्वल टू 12 बाहर होगा d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा टू द पावर -1, यहाँ 4 बाहर जाएगा, d अपॉन डी थीटा थीटा टू द पावर -3, और ये हुआ d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा टू द पावर -4, ओके। तो अब इसके आगे 12 तो 12 है ही, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर देखिए सेम टर्म पावर n x n माइनस 1, सेम टर्म पावर n, तो कितना हो जाएगा -1 थीटा टू द पावर -1, ओके, -4, सेम टर्म पावर n -3 थीटा टू द पावर -3 -1, सेम टर्म पावर n -4 थीटा टू द पावर -4 -1, ओके। तो ये कितना होगा -12
3 to the power -2 प्लस 12 थीटा टू द पावर -4 -4 थीटा टू द पावर -5। ओके, क्वेश्चन जिस रंग में था उसी रंग में आंसर भी ले आइए। -12 इंटू 1/θ² प्लस 12 थीटा टू द पावर 4 -4 थीटा टू द पावर 5। ठीक है, तो ये सामने है कि अगर ऐसा हो x टू द पावर n तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर -n, नो प्रॉब्लम। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने सिखा दिया वो क्वेश्चन नंबर 3। अब दो क्वेश्चन जो एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लिए हुए हैं साइनस कॉस एक्स और एक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन लिए हुए हैं। अब हम लोग उन दोनों को देखते हैं और इस तरह का सवाल तो डरिएगा नहीं, ठीक है। सेपरेट करना है इसके हेल्प से। उसके बाद जो टर्म डिनोमिनेटर में था अगर संभव हो तो हम लोग उसको ऊपर ले गए जिससे कि कांस्टेंट टर्म बाहर जा सके, पहचान पाएँ उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका हमने यूज़ किया xxn xxn xxn, बस उसको सजा दिया गया, ओवर। तो इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आइए सीखते हैं। 4 आ जाइए। यहाँ पर x बदलेगा तो y बदलेगा, यस। देन वी हैव y इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x। वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dx, ठीक। देन dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ y साइन x प्लस कॉस x, ठीक। तो हम लोग फिर से इसको याद करेंगे कि अगर प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ कोई भी हमारा फंक्शन हो तो हम लोग चाहें तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, ये सर ना। तो आइए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ साइन x प्लस d अपॉन dx ऑफ कॉस x, राइट। अभी फार्मूला में होगा, ये फार्मूला देखिएगा, इसकी वैल्यू होती है cos x और इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन x, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, इट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 5। तो आंसर ऑफ 5 ये भी देख लें हम लोग। हमारे पास y विल बी इक्वल टू log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। और हम लोग को कहा गया कि y कब बदलेगा, जब x बदलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dy अपॉन dx ये रिक्वायर्ड है। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। तो d अपॉन dx ऑफ ln x प्लस d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x, ओके। फॉर्मूला देखिएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/x और ये वही रह जाता है। सिंपल हो गया आंसर। अब देखिए कैसे हमने बनाया। सबसे पहले तो डेरिवेटिव चाहिए था इस फंक्शन का, तो हमने पहले उसको पहचाना कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोगों ने इसको याद किया कि फंक्शंस जब बहुत सारे हों, प्लस माइनस से जुड़े हुए हों, तो हम लोग उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उनको अलग अलग कर लिया और फॉर्मूला के लिस्ट में देखिएगा d अपॉन dx ऑफ log x विल बी इक्वल टू 1/x एंड d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x। सो सिंपल, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन जो चेन रूल से बनता है, डिफरेंशिएशन जिसमें जैसे fx इंटू जी एक्स रहेगा, डिफरेंशिएशन जिसमें प्रोडक्ट वाला रहेगा fx बाई जी एक्स रहेगा, और भी जो है पैरामीट्रिक फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन है जिसकी जरूरत फिजिक्स में होगी, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो बस इसके आगे की आप प्रॉब्लम बनाइएगा, जो बात नहीं समझ में आएगी वो डिस्कस करिएगा, चैट कर सकते हैं,
ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, ठीक है।